बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसकी एक्सरसाइज 7.1 आज हम स्टार्ट करेंगे और थोड़ी सी उसकी कुछ बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसका जो कोऑर्डिनेट प्लेन है इसको हम आज डिस्कस करेंगे। पहले हमने 6 यूनिट में भी थोड़ा डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन होता है जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है वो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, यानी ऑल वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स नेगेटिव होता है जबकि वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स भी नेगेटिव है डियर स्टूडेंट्स और वाई भी नेगेटिव है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स जो है वो पॉजिटिव है और वाई जो है वो नेगेटिव है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्रेटर देन का साइन है यानी एक्स इज ग्रेटर देन 0, इट्स मीन ये शो कर रहा है कि यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है। वाई इज ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे वाई जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है। x इज लेस देन 0 मीन्स के x जो है वो हमारे पास लेस देन 0 कि x नेगेटिव है। y इज ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास y जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है। ये स्टूडेंट्स, ऐसे ही ये सारे का सारा कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो आप पहले भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। यूनिट नंबर 6 में भी हमने इसको डिस्कस किया था और आज भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास 7.1 एक्सरसाइज का, कहता है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट px फॉर विच, यानी कहता है कि डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन द पॉइंट एक्स वाई विच, यानी कहता है कि एक्स वाई पॉइंट जो है वो कहां पे आ रहे हैं आपके पास, उनको डिस्क्राइब करना है। तो देखिए x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 डियर स्टूडेंट्स को कह रहा है x ग्रेटर देन 0 है हमारे पास, तो कहता है राइट साइड ऑफ द y एक्सिस। ये स्टूडेंट्स, हाँ सॉरी ये मैं बताना भूल गया, ये हमारे पास x एक्सिस होता है और ये हमारे पास y एक्सिस होता है। अब यहां पर भी देखें x पॉजिटिव है, यहां पर भी x पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास जो y एक्सिस की लाइन है इसके राइट साइड पे x ऊपर और नीचे दोनों तरफ पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, राइट साइड ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस के राइट साइड पे x पॉजिटिव है हमारे पास। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कहता है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ये स्टूडेंट्स दोनों ग्रेटर देन 0 देखें कहां पे आ रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, इट्स मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है यहाँ पे हमारे पास, ये आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड पार्ट है मेरे पास x इज इक्वल टू 0, यानी x 0 कहां पर होगा, ये मेरे पास x की लाइन है पॉजिटिव, ये x की नेगेटिव लाइन है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 0 ओरिजिन होता है। अब उसके बाद देखिए कि ये जो है ना ये y की लाइन है, y के पॉइंट के ऊपर x जो है वो 0 है, यानी y चाहे 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, -1 है, तो x यहां पर क्या है हमारे पास 0, यानी y एक्सिस पे x जो होता है हमारे पास वो 0 होता है। तो मैंने x इज इक्वल टू 0 को लिख दिया ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे x जो है वो 0 होगा। फिर यहां पे देखें वो कह रहा है कि y इज इक्वल टू 0, y कहां पे 0 होगा, ये स्टूडेंट्स ये y की लाइन है और ये x की लाइन है। x की कोई भी नंबर आएगा तो y उसमें लेट्स सपोज x 1 है तो y उसमें 0 ही होगा, क्योंकि अगर y की वैल्यू गिवन नहीं है। तो इस तरीके से y जो है वो कहां पे 0 आएगा, ऑन x एक्सिस, यानी x एक्सिस के ऊपर y जो है वो आपके पास 0 ही कंसिडर होगा। अच्छा, इसके बाद फिफ्थ पार्ट है मेरे पास, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 0 हो कहीं पे और y इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखिए x जो है हमारे पास ग्रेटर देन 0 है और y जो है वो लेस देन 0 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव y एक्सिस। y एक्सिस नेगेटिव क्योंकि उसने y को नेगेटिव कर दिया, यानी y को लेस देन और इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट्स। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है मेरे पास, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि x और y दोनों जहां पे 0 होंगे, तो ये मेरे पास x एक्सिस है, यहां पर 0 आ रहा है और ये मेरे पास y एक्सिस है ये, और ये o जो लिखा हुआ है ये ओरिजिन है मेरे पास, ओरिजिन। तो हम लिखेंगे एट ओरिजिन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप बुक से देख लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट अपना बस ठीक कीजिए।
एट ओरिजिन एक्स एंड वाई आर ऑन जीरो, कुछ भी आप लिख सकते हैं या बुक वाली वर्डिंग भी ले सकते हैं। फिर कहता है एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी x जो है वो y के इक्वल है। तो ये स्टूडेंट्स देखें, जब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है। सेम इसी तरीके से अगर हम देखें तो x यहाँ पे नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये अरेज हो गया, सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है और y भी हमारे पास नेगेटिव है। तो देखिए जहां पे x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव, x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव, तो ये आएगा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों सेम सेम आ रहे हैं। अगर पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। एट्थ पार्ट है मेरे पास, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये स्टूडेंट्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी ये मेरे पास x पॉजिटिव है, ग्रेटर देन मींस के पॉजिटिव है, और इक्वल टू का मतलब भी मतलब नेगेटिव नहीं है एटलीस्ट। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसका आंसर है वो राइट साइड ऑफ द लाइन x, यानी x लाइन के राइट साइड पे, ये लाइन मेरे पास लेफ्ट साइड पे है और ये है राइट साइड पे। तो राइट साइड पे चूंकि पॉजिटिव वैल्यूज लिखी हैं तो इसलिए यहां पे हमारे पास ये राइट साइड पे लाई करेगा ये पॉइंट। फिर नाइन्थ पॉइंट है मेरे पास, y इज ग्रेटर देन 0। y जो है वो ग्रेटर देन 0, यानी 0 से ग्रेटर देन कब होगा, जब वो x एक्सिस से अबव होगा। तो अबव द एक्स एक्सिस हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। अब इसके 10th पार्ट की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां लिख के उसको सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। मेरे पास इसका 10th पार्ट है, कहता है x and y have opposite signs। ऑपोजिट साइंस, ये स्टूडेंट सोल्यूशन जहां पे x और y के ऑपोजिट साइंस हैं। देखिए कि यहां पे देखें x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है। ये दो तो वैसे निकल गया ना, अभी चूंकि हमने इनको डिस्कस किया है। यहां पे देखिए x मेरे पास नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, और यहां पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो इसका मतलब है यहां पे इसका सोल्यूशन होगा हमारे पास सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी दोनों यहां पे एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी उसने हमें पॉइंट्स दे दिए और कहता है इनके दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट कर दें। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देता हूं। d इज इक्वल होता है हमारे पास, यानी डिस्टेंस इज इक्वल है x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अगर a और b होगा तो हम a b को मॉड में लिख सकते हैं। तो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। a है मेरे पास 6 एंड 7 और b है मेरे पास 0 एंड -2। ये स्टूडेंट्स, यहां पे पहले हमें देखें ना, फॉर्मूले में देखें तो x2 x1 और y2 y1 रिक्वायर्ड है हमें। तो जो a के साथ यानी फर्स्ट वैल्यू जो होती है हमारे पास, वो हमारे पास होगी, ये स्टूडेंट्स जो a के साथ वैल्यूज है उसमें हमारे पास होगा x1 और y1, यानी हमारे पास x1 की वैल्यू है 6 और y1 की वैल्यू है 7, यानी ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास y1 है। सेकंड में हमारे पास जो है x2 होगा डियर स्टूडेंट्स 0 एंड y2 होगा मेरे पास -2। जब अगर आप ये वाली वैल्यूज लिख लेंगे तो आपके लिए फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई करना बहुत इजी हो जाएगा। अब हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। a b के डिस्टेंस को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 स्क्वायर होल स्क्वायर सॉरी प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू देखिए, हमारे पास x2 की वैल्यू आ रही है 0 माइनस x1 की वैल्यू है 6 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है मेरे पास -2 माइनस y1 की वैल्यू है 7 और इसका होल स्क्वायर। 0 में से माइनस करेंगे 6 तो -6 का होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -7 -9 का होल स्क्वायर।
-6 का होल स्क्वायर 36 होगा। डियर स्टूडेंट्स माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे प्लस 9 दा 81 हो जाएगा हमारे पास। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, 80 सम करते हैं इनका, 81 एंड 36, तो मेरे पास आएंगे 117। डियर स्टूडेंट्स 117 आएगा। अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास आ जाता है कैलकुलेटर की हेल्प से 3 स्क्वायर रूट 13। ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर होगा। अगर आपको ये करने में प्रॉब्लम आए तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 117 आप इसके फैक्टर्स ले सकते हैं, 3 दा 9 एंड 2 आएंगे रिमेनिंग, तो 2 9 फिर इसके बाद 3 1 3 13 3 और 13 1 तो ये 3 और 3 2 टाइम्स आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये बाहर आ जाएगा, 13 हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये था मेरे पास इसका फर्स्ट पार्ट। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है मेरे पास c -5 एंड -2 एंड d है मेरे पास 3 एंड 2। ये स्टूडेंट्स सॉल्यूशन यहां पे मैं डायरेक्ट x1 और y1 की वैल्यूज अपनी आसानी के लिए लिख लेता हूं। x1 की वैल्यू है मेरे पास -5 जबकि y1 की वैल्यू है मेरे पास -2। ये स्टूडेंट्स इसके आगे मैं वैल्यूज लिख देता हूं और इसी तरीके से x2 की वैल्यू है मेरे पास 3 और y2 की वैल्यू है 2। ये मेरे पास x2 है और ये मेरे पास y2 है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, c d का डिस्टेंस, ये मेरे पास होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू देखिए डियर स्टूडेंट्स 3 है, माइनस x1 की वैल्यू है मेरे पास -5। अगर माइनस आएगा तो उसको आपने ब्रैकेट में उसके साथ ही लिखना है। प्लस y2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है -2, तो इसका भी -2 जो है वो ब्रैकेट में साथ ही आएगा। 3 माइनस माइनस प्लस 5 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर। 3 एंड 5 डियर स्टूडेंट्स 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 और इसका स्क्वायर। मैं नेक्स्ट स्टेप यहां पे कर देता हूं। 8 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 64 प्लस 4 4 द 16। ये स्टूडेंट्स इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 80। कैलकुलेटर की हेल्प से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो इसको हम फैक्टर्स बना के ये मेरे पास आंसर आएगा 4 स्क्वायर रूट 5। ये स्टूडेंट सेम उसी पैटर्न से आप इसके फैक्टर्स बना लें, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स के पास सेम कैलकुलेटर्स नहीं होते। तो 2 40s आर, 2 20s आर, 2 10s आर, 2 5s आर और 5 1s आर। ये स्टूडेंट्स ये देखें 1 एंड 2 पेयर आ गए हमारे पास 2 के। तो इनका अगर हम स्क्वायर बनाएंगे यानी, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो ये जो स्क्वायर थे ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, तो मेरे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 5। ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर होगा। ये स्टूडेंट चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। थर्ड पार्ट है मेरे पास L 0 एंड 3 और सेम M -2 एंड -4। ये स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन डायरेक्ट वैल्यूज लगा देता हूं मैं। x1 की वैल्यू है मेरे पास 0 और y1 की वैल्यू है मेरे पास 3। x2 की वैल्यू है -2 एंड y2 की वैल्यू है मेरे पास -4। फॉर्मूला लगाते हैं L M डिस्टेंस का, ये हमारे पास आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 डियर स्टूडेंट्स x2 की वैल्यू है मेरे पास -2 और माइनस x1 की वैल्यू है 0, होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 की वैल्यू है मेरे पास -4 माइनस y1 की वैल्यू है
3 और इसका होल स्क्वायर, -2 स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। 2 टू द 4, माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 प्लस 7 7 द 49। 49 एंड 4 डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास 53। तो यही मेरे पास इसका फाइनल आंसर होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है मेरे पास p इंटू -8 -7 और q है हमारे पास 0 एंड 0। डियर स्टूडेंट सोल्यूशन, x1 की वैल्यू होगी मेरे पास -8 और y1 की वैल्यू होगी -7। फिर x2 की वैल्यू होगी 0 और y2 की वैल्यू भी 0। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पी क्यू का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स देखें हमारे पास 0 है, 0 माइनस x1 की वैल्यू है -8 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास 0 है, माइनस y1 की वैल्यू है हमारे पास -7। मोस्टली स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लगा देंगे, यानी -8 लिख देंगे, तो वो वैल्यू आपकी मतलब क्वेश्चन में रॉन्ग होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो उसने प्लस माइनस होना था उसके साथ। तो ये आएगा 0 प्लस 8 और इसका होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 7 और इसका होल स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरे पास 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 प्लस 7 7 द 49। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। 9 और 4 कितने होंगे, 13 का लगेगा, 3 1 कैरी 10 और 1 0 1 1 11 113। तो आई थिंक यही आपके पास इसका फाइनल आंसर है हमारे पास। ये स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 2 को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, कहता है फाइंड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, उससे हमें दो पॉइंट्स कह दिए थे। कहता है एक तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और सेकंड पे आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास उसने पार्ट दे दिया ए और इसमें वैल्यूज दे दी है ए और बी के हिसाब से। सोल्यूशन हमारे पास है ए 3 एंड 1 और बी है मेरे पास -2 एंड -4। ये स्टूडेंट्स x1 होगा मेरे पास 3, यानी ये मेरे पास x1 है और इसी तरीके से y1 है मेरे पास 1। फिर ये मेरे पास x2 है -2 और 4 मेरे पास y2 है -4। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं हम। ए बी, ये होगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स देखें हमारे पास -2 है, माइनस ये फॉर्मूला का, और x1 की वैल्यू है 3, होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है -4 माइनस y1 की वैल्यू है 1 और इसका होल स्क्वायर। -2 एंड -3 हो जाएगा मेरे पास -5 होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर डियर स्टूडेंट 25 होता है हमारे पास, और इधर से भी -5 का होल स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 50। डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट 50 को हम 5 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 5 5 25 होता है। आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने ये डिस्टेंस तो फाइंड आउट कर लिया, अब इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट का डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2। तो इजी है, सेम वही वैल्यूज आएंगी। x1 की वैल्यू देखिए हमारे पास आ रही है 3 प्लस x2 की वैल्यू आ रही है -2। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर माइनस वाली वैल्यू होगी तो उसको आपने ऐसे ही ब्रैकेट में ही लगाना है। y1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 और y2 की वैल्यू आ रही है -4 बाय 2। ये आ जाएगा 3 प्लस -2 बाय 2
वन माइनस 4/2 आएगा 1/2 और 1 - 4 करेंगे तो ये आ जाएगा -3/2। तो डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास इसके मिड पॉइंट का आंसर होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी डी स्टूडेंट 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट मेरे पास बी वाला। देखिए इसमें हम सोल्यूशन ए है मेरे पास -8 and 3 और बी है मेरे पास 2 and -1। स्टूडेंट्स x1 होगा हमारे पास -8, ये फर्स्ट वैल्यू x1 है और ये मेरे पास होगा y1 3। इसी तरीके से ये मेरे पास होगा x2 और ये -1 जो है ये मेरे पास y2 है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डिस्टेंस का ए बी, ये आ जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 हमारे पास आ रहा है 2 माइनस फॉर्मूला का और x1 की वैल्यू है -8 स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास आ रहा है -1 माइनस फॉर्मूला का और y1 की वैल्यू है 3 और इसका होल स्क्वायर। 2 माइनस माइनस प्लस 8 और इनका होल स्क्वायर प्लस -1 एंड -3 -4 का होल स्क्वायर। 2 + 8 10 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। 10 का होल स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 100 होगा और 4 का होल स्क्वायर आएगा, सॉरी 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 होगा और 4 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 16। तो इसके बाद मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो है 116। डियर स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स ले लेते हैं, मैं यहां पे आपको इसके फैक्टर्स ले देता हूं। ये है 1162, 2 5 10 और 2 8 2 29 एंड 2 29 1। तो मेरे पास इसका आंसर होगा 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का एक पेयर आ रहा है हमारे पास, तो 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 29। ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर होगा। चलते हैं इसके सेकंड यानी मिड पॉइंट की तरफ। ये स्टूडेंट्स सेम वैल्यूज अप्लाई करनी है। फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है x1 की वैल्यू मेरे पास है देखिए -8 प्लस x2 की वैल्यू है हमारे पास 2/2, y1 की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास -1। इसको हम ब्रैकेट में लगा देंगे /2। -8 + 2 करेंगे तो -6/2 और 3 - 1 करेंगे तो 2/2। तो ये 2 1 2 3 तो ये मेरे पास आ जाएगा -3 एंड 2 1 और 1। तो ये था मेरे पास इसका फाइनल आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सी पार्ट है मेरे पास सॉल्यूशन। जी डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है मेरे पास और इसका सॉल्यूशन ए उसने दे दिया हमें -√5 -1 और बी दे दिया -3√5 एंड 5। मैं डायरेक्ट यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स x1 की वैल्यू x और y की वैल्यूज लगा देता हूँ। -√5 x1 है और y1 है मेरे पास 1/3 माइनस के। फिर इसी तरीके से x2 की वैल्यू है -3√5 और y2 है मेरे पास 5। डियर स्टूडेंट्स अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए बी यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा। ये मेरे पास है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है -3√5 माइनस x1 की वैल्यू आ रही है -√5। ये स्टूडेंट जो उसका अपना माइनस है वैल्यू का वो उसके साथ ही रहेगा ब्रैकेट में, प्लस y2 की वैल्यू है मेरे पास 5 माइनस फॉर्मूला का और y1 की वैल्यू आ रही है -1/3 और इसका होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये स्टूडेंट्स ये -3√5 एज इट ही रहेंगे, माइनस माइनस प्लस √5 हो जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस ये मेरे पास आएगा 5 माइनस माइनस
प्लस 1/3 और इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, यहां पे देखिए मेरे पास है -3 स्क्वायर रूट 5 और यहां पे मेरे पास स्क्वायर रूट 5, यानी ये जिसके साथ कुछ भी नहीं होता ना 1 होता है, यानी 1 है और इधर -3 है, तो -3 में से प्लस के 1 माइनस कर देंगे तो ये मेरे पास आएगा -2 स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों, इन दोनों का एलसीएम आ रहा है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होगा ना 1 होता है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 3, इसका एलसीएम आएगा 1 3 दा 3 5 दा 15 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स माइनस ये स्क्वायर की वजह से माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 टू द 4 इंटू 5 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर खुलेगा तो 4 आ जाएगा 2 टू द 4, और जब स्क्वायर रूट 5 के साथ खुलेगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके 5 एज इट ही आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए मेरे पास 15 1 प्लस कितने आएंगे 16/3 और इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट फर्दर आएगा मेरे पास 5 4 द 20 प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे 256/3 3 द 9। ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास इन वैल्यूज का हमने एलसीएम लेना है, तो ये मेरे पास आएगा देखिए 9 और 20, यानी 20 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 9 ही होगा, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो यहाँ पे तो हमारे पास 256 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 256 था। 1 इधर इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो 1 को अगर 9 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 एंड 256 इनको प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 6 3 एंड 4 डिवाइडेड बाय 9। ये स्टूडेंट्स अब आप कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं, आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी फैक्टर्स बना के। मैं आपके लिए इसको फैक्टर्स बना देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि सर ये वैल्यूज कैसे आ जाती हैं। 2 टू द 4 2 1s दा एंड 2 8s दा, 2 1s दा 0 2 9s दा, और हमारे पास आ जाएगा ये स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। अब हम इसको लिखेंगे, ये आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 109/3, तो ये मेरे पास इसके डिस्टेंस का आंसर होगा। अब चलते हैं इसके मिड पॉइंट की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। डियर स्टूडेंट्स अब हम इनकी वैल्यूज लगा देते हैं। x1 की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस x2 की वैल्यू है मेरे पास -3 स्क्वायर रूट 5, यानी ब्रैकेट में लगाएंगे -3 स्क्वायर रूट 5/2 कॉमा y1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास -1/3 प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास 5/2। ये स्टूडेंट्स देखें यहां पे ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, स्क्वायर रूट 5 यानी माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट 5/2 कॉमा। अब यहां पे हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं 3, और जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 है तो उसका नीचे भी एलसीएम ले लेंगे हम, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, सॉरी 3 1 दा 3। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वो वैल्यू वैसे लिख दी जाती है, यानी -1 ऐसे आ जाएगा, प्लस 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 5 सा 15 और डिनोमिनेटर में 2 है हमारे पास, माइनस स्क्वायर रूट 5 एंड -3 स्क्वायर रूट 5, तो ये आएगा -4 स्क्वायर रूट 5/2 और -1 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 14/3। ये स्टूडेंट्स इस डिनोमिनेटर को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 1s दा 2 7s आर, तो ये मेरे पास होगा, और 2 1s दा 2 2 दा, तो मेरे पास आएंगे -2 स्क्वायर रूट 5 और 7/3। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था। उम्मीद करता हूँ आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द
ओरिजिन, यानी ओरिजिन से कौन से पॉइंट जो है वो 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। हमें 3 पार्ट्स उसने दे दिए, मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है डियर स्टूडेंट्स आपके लिए। अब मैं इसको ना इधर ही नेम दे देता हूँ। ये मेरे पास ना एक वैल्यू गिवन है, हमें पता है कि हमें ए बी या सी डी या कोई 2 वैल्यूज देता है वो, जिनकी मदद से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, हम इसको लिखते हैं सोल्यूशन में ए 176 स्क्वायर रूट एंड 7। और ये स्टूडेंट अगर सेकंड वैल्यू गिवन नहीं होगी तो हम उसको 0 एंड 0 लगा देंगे, यानी बी आपके पास 0 एंड 0 है। तो अब हम अपना डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी मैं आपके लिए लिख देता हूं आसानी के लिए। x1 है मेरे पास स्क्वायर रूट 176 और y1 है मेरे पास 7। इसी तरीके से x2 है मेरे पास 0 एंड y2 है मेरे पास 0। ये स्टूडेंट फॉर्मूला लगाते हैं हम ए बी। आप ए बी भी लगा सकते हैं क्योंकि हमने ए बी नाम दे दिया, या आप डी लिख के तो भी डिस्टेंस से वो भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्मूला में हमारे पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू है हमारे पास 0 माइनस x1 की वैल्यू है हमारे पास 176 प्लस y2 की वैल्यू है 0 माइनस y1 की वैल्यू है मेरे पास 7 और इसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स 0 में से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस 176 ही रहेगा हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर, और इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और ये साइन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 176 प्लस 7 माइनस 7 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 49। 176 प्लस 49 ये होंगे हमारे पास 225। तो इसका आंसर होगा फाइनल हमारे पास 15। ये स्टूडेंट्स जो रिक्वायर्ड था वो हमें उसने बता दिया। आप नीचे लिख सकते हैं पॉइंट्स square root 176 and 7 are at the distance of 15 units। ये था मेरे पास इसका फर्स्ट पार्ट। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ये स्टूडेंट सेकंड पार्ट में मेरे पास वैल्यूज दी हैं 10 एंड माइनस 10, यानी 10 एंड माइनस 10। तो सेम हम इसको भी सॉल्व करेंगे सोल्यूशन। मैं इसको भी नेम दे देता हूं। ए है मेरे पास 10 एंड माइनस 10 और बी मेरे पास होगा 0 एंड 0। ये स्टूडेंट्स x1 की वैल्यू होगी मेरे पास 10, y1 की वैल्यू होगी माइनस 10, x2 की वैल्यू होगी 0 और y2 की वैल्यू भी 0। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम ए बी, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू देखिए हमारे पास 0 है, माइनस x1 की वैल्यू आ रही है 10 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 0 माइनस y1 जो है वो आ रहा है माइनस 10 और इसका स्क्वायर। ये माइनस 10 का होल स्क्वायर बनेगा प्लस माइनस माइनस प्लस 10 का होल स्क्वायर आएगा। 10 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर ये स्टूडेंट्स 100 ही होगा क्योंकि स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाता है, और इधर भी 10 का स्क्वायर 100, तो ये मेरे पास आ जाएगा 200। ये स्टूडेंट 200 को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसके फैक्टर्स भी ले लेते हैं, 2 100 250 आर 225 आर 5 5 आर एंड 5 1 आर। तो देखिए एक ये पेयर आ रहा है मेरे पास, एक ये पेयर आ रहा है। हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट 2 और ये फाइनल आंसर होगा 10 स्क्वायर रूट 2। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास 15 के इक्वल नहीं आया, तो सेम हम यहां पर भी एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि पॉइंट्स, उसने पॉइंट्स हमें दिए थे 10 एंड माइनस 10 आर
नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ 15, यानी ये जो दो पॉइंट्स गिवन थे ये 15 के डिस्टेंस पर नहीं है। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है मेरे पास 1 and 15 सोल्यूशन। हम डायरेक्टली इधर भी सॉल्व कर देते हैं। 1 and 15 हो गया ए, और बी हमारे पास होगा 0 and 0। ये स्टूडेंट्स x1 की वैल्यू है 1, जबकि y1 की वैल्यू है 15। इसी तरीके से x2 की वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू भी है 0। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डिस्टेंस का। ए बी का डिस्टेंस हमारे पास फॉर्मूला है x² माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स x2 हमारे पास है 0 माइनस x1 जो है हमारे पास है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है मेरे पास 0 माइनस y1 है मेरे पास 15 और इसका होल स्क्वायर। अब 0 में से माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -15 का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर दिए स्टूडेंट्स हमारे पास 1 होगा प्लस 15 -15 का जो स्क्वायर आ रहा है इस ये हमारे पास होगा 225। तो नेक्स्ट जो है मेरे पास वैल्यू आ रही है 226। डियर स्टूडेंट्स 226 जो है ये हमारे पास 15 के स्क्वायर के इक्वल नहीं होता। तो ये था मेरे पास सेम यहां पर भी हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि पॉइंट्स मेरे पास थे डियर स्टूडेंट्स 1 and 15 आर नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स। 15 यूनिट्स कर लें या इतना ही काफी है। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। डियर स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्राइंगल हमें पता है कि ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें आपके पास परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर जो है वो आपके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके। इसके 3 वर्टिसेस दे दिए यानी तीनों साइड्स दे दी। सॉल्यूशन सबसे पहले हम ए और बी को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स ए है मेरे पास 0 and 2 और बी है मेरे पास √3 and 1। यहां पे मेरे पास x1 जो है वो 0 है, इसी तरीके से y1 2 है, x2 जो है वो √3 है और y2 जो है मेरे पास 1 है। स्टूडेंट्स ये नाम भी लिखें तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन हमारे लिए आसानी हो जाती है वैल्यूज पुट करना फार्मूला में। ए बी यानी ए बी के डिस्टेंस का फार्मूला हम लगाते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू देखिए जरा, x2 की वैल्यू आ रही है √3 माइनस x1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 2 और इसका होल स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारे पास √3 में से 0 माइनस करेंगे तो वही रहेगा इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 और इसका स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा 3 प्लस ये -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 2। हमने ए बी को सॉल्व कर लिया। अब हम बी और सी को सॉल्व करते हैं। मेरे पास है बी √3 and 1 और सी है मेरे पास 0 and -2। ये स्टूडेंट्स स्पेस को कवर करते हुए हम जो है ना वो x1 y1 को ऐसे मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 है मेरे पास 0 माइनस x1 है मेरे पास √3 प्लस y2 है मेरे पास डियर स्टूडेंट्स -2 और y1 है 1 और इसका होल स्क्वायर। -3 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 और इधर से 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। इस तरह 3 + 9 मेरे पास होंगे 12 स्क्वायर रूट। तो 12 का स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट
3। ये मेरे पास था बी और सी का डिस्टेंस। ये स्टूडेंट्स अब हम इसका करते हैं ए और सी में डिस्टेंस। यानी देखिए एक ट्राइंगल है मेरे पास, लेट्स सपोज ये ए बी सी, कुछ भी हमने ए बी फाइंड आउट कर लिया, फिर बी सी कर लिया। अब हम ए सी इसको सॉल्व करेंगे, तीनों वर्टिसेस सॉल्व हो जाएंगे और फिर हम इसको इक्वल रख के देखेंगे। तो थर्ड साइड थी हमारे पास सी ए, सी की वैल्यू लिखूंगा डियर स्टूडेंट्स मेरे पास है 0 एंड -2, जबकि ए की वैल्यू है मेरे पास 0 एंड 2। तो सी ए यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं हम, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू होगी 0 और x1 की वैल्यू भी हमारे पास 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 2 माइनस और इसकी वैल्यू भी -2 है। तो देखिए 0 का स्क्वायर तो डियर स्टूडेंट 0 ही होता है, प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम यहां कर देते हैं कि मेरे पास आ जाएगा सी ए 0 एज इट ही रहेगा, 2 एंड 2 कितना होगा हमारे पास 4 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16, और या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी 4 का स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी ए 4। अब हमने देखना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। ये स्टूडेंट्स उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी हाइपोटेनियस बाय, मैं लिख देता हूं बाय पैथागोरस थ्योरम। ये होता है हमारे पास हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस देखें, जो ग्रेटर वैल्यू है उसको हम हाइपोटेनियस रखेंगे, क्योंकि बेस ने और परपेंडिकुलर के जो है ना सम के इक्वल इससे आना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 इज इक्वल टू, यानी ये जो निकला है ये हमारे पास हाइपोटेनियस सी ए। बी हमारे पास बेस क्या है, जिसको मर्जी आप बेस रख सकते हैं, यानी हम इस 2 को बेस कर देते हैं ए बी 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो हमारे पास आया था 2 स्क्वायर रूट 3। तो 4 4 था 16, 2 2 था 4 प्लस डियर स्टूडेंट्स ये 2 स्क्वायर जो है इस 2 पे भी है और स्क्वायर रूट 3 पे भी है। 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू, जब 3 की बारी आएगी तो 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, तो ये एज इट ही आ जाएगा हमारे पास। तो 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 3 था 12, तो 16 इज इक्वल टू 16 सॉरी। तो ये हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। तो ये जो वर्टिसेस थे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के ही गिवन है डियर स्टूडेंट्स। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, कहता है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये स्टूडेंट्स आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें पता है कि ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो हम इसके तीनों डिस्टेंसेस को फाइंड करेंगे, ए बी बी सी और सी ए को, और फिर अगर इनमें से 3 में से किसी 2 का आंसर भी सेम आ गया तो ये जो वर्टिसेस गिवन है या पॉइंट्स गिवन है सॉरी, ये एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे पॉइंट्स। तो डियर स्टूडेंट सोल्यूशन में हमारे पास ए बी है, हम लिखेंगे ए 3 एंड 1 एंड बी है मेरे पास -2 एंड -3। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता हूं मैं, ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 हमारे पास है -2, यानी -2 माइनस फॉर्मूले का, और x1 की वैल्यू है 3, इनका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू है मेरे पास -3 माइनस y1 की वैल्यू है 1 और इसका स्क्वायर, -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए ये मेरे पास आ जाएंगे 41। ये मेरे पास इसका फर्स्ट साइड इसकी सॉल्व कर रही है। अब ए बी हमने सॉल्व किया, अब हम इसका बी और सी सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू है मेरे पास -2 एंड -3 और सी की वैल्यू है मेरे पास 2 एंड
2। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम बी सी पे। x2 मेरे पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू है 2 माइनस x1 की वैल्यू है -2 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है मेरे पास 2 माइनस y1 की वैल्यू है -3 और इसका स्क्वायर। 2 माइनस माइनस प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमारे पास 2 माइनस माइनस प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसमें 2 एंड 2 कितना होगा हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 एंड 2 कितने होंगे 5 स्क्वायर। तो हमारे पास नेक्स्ट जो इसका फर्दर स्टेप आएगा 4 4 द 16 प्लस 5 5 द 25। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ जाएगा 41 स्क्वायर रूट 41। यहाँ पे भी 41 था, यहाँ पे भी 41। अब थर्ड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर डिसाइड हो जाएगा हमारे पास ये कौन सा ट्रायंगल गिवन है हमें। तो अब हम करेंगे सी और ए। ये स्टूडेंट सी की वैल्यू है मेरे पास 2 एंड 2, जबकि ए की वैल्यू है मेरे पास 3 एंड 1। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सी ए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 हमारे पास है 3 माइनस x1 की वैल्यू है 2 और इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 2 और इसका स्क्वायर। 1 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस 1 डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 साइड्स आपस में इक्वल आ चुकी हैं। तो हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी ये ए बी का आंसर बी सी के इक्वल है। तो फिर हम लिखेंगे ए बी सी आर द vertices of isosceles triangle। ये डियर स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, कहता है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। कि यानी ये उसने 4 पॉइंट्स दे दिए, कहता है कि ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं कि नहीं, इसको आप सॉल्व कीजिए। ये स्टूडेंट्स हम इसमें भी सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम ए एंड बी को सॉल्व करेंगे। पहले हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं आसानी के लिए 5 एंड 2, फिर बी है मेरे पास -2 एंड 3। फॉर्मूला है ए बी x2 माइनस x1 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स x2 की वैल्यू है मेरे पास -2 माइनस x1 की वैल्यू है 5 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है 2 और इसका स्क्वायर। थोड़ा सा हम इसको डायरेक्ट करते हैं क्योंकि हमने 4 टाइम जिसको सॉल्व करना है स्पेस को देखते हुए। -2 एंड -5 कितने होंगे -7, यानी -7 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 49 प्लस 3 माइनस 1 करेंगे 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 1। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर आएगा, ये आ रहा है स्क्वायर रूट 50। स्क्वायर रूट 50 को अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। ये मेरे पास इसका आंसर होगा। अब हम इसको बी और सी को सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू है मेरे पास -2 एंड 3 और सी की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास -3 एंड -4। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, x2 माइनस x1 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स x2 की वैल्यू है हमारे पास -3 माइनस x1 की वैल्यू है -2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है मेरे पास -4 माइनस
y1 की वैल्यू है हमारे पास 3 और इसका स्क्वायर। यहां पे सॉल्व करते हैं मजीद। b और c मेरे पास होगा, देखिए -2 और माइनस माइनस, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा और -1 है, -3 है, तो ये हमारे पास आएगा -1 का स्क्वायर। इसी तरीके से -3 एंड -4 ये मेरे पास हो जाएगा -7 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, जबकि 7 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये 49 आ जाएगा। तो ये सेम वैसे ही हमारे पास स्क्वायर रूट 50 आ गया। इसको मजीद हमने सिंप्लीफाई किया तो 5 स्क्वायर रूट 2 आंसर आ गया हमारे पास बी सी का। अब हम करते हैं सी डी को। सी की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास -3 एंड -4 और डी की वैल्यू है मेरे पास 4 एंड -5। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं सी डी पे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स वैल्यूज अप्लाई करते हैं। x2 की वैल्यू देखिए हमारे पास है 4 माइनस x1 की वैल्यू है -3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -5 माइनस y1 की वैल्यू है -4। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 4 + 3 हमारे पास आएगा 7 का स्क्वायर प्लस -5 है, माइनस माइनस +4 हो जाएंगे तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 + 1 तो ये मेरे पास आ जाएंगे स्क्वायर रूट 50 और इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 स्क्वायर रूट 2। ये मैं हमने सी और डी को भी सॉल्व कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं ए और डी को या डी और ए को सॉल्व करते हैं। यानी पैरेललोग्राम हमारे पास इस तरह से होता है, इस तरह से होता है ए बी सी एंड डी। हमने ए बी भी फाइंड आउट कर लिया, बी सी कर दिया, सी डी कर लिया और अब हम डी ए सॉल्व करेंगे। यहां मेरे पास आएगा डी की वैल्यू है 4 एंड -5 जबकि ए की वैल्यू है मेरे पास 5 एंड 2। ये स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। डी ए डिस्टेंस का फार्मूला होगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। x2 की वैल्यू आ रही है 5 माइनस x1 की वैल्यू है 4, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 की वैल्यू है 2 माइनस और ब्रैकेट में -5 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। फाइव माइनस 1 करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये मेरे पास आ जाएगा, 5 - 4 करेंगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 5। तो ये इसको हम कर देते हैं 2 और माइनस माइनस प्लस 5 ये आ जाएगा 7 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 + 7 का स्क्वायर खोलेंगे तो 49 तो ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 50। तो इसको भी हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। तो अब देखिए हमारे पास चारों आंसर सेम आ चुके हैं। यहां पर भी देखें ये आंसर था हमारे पास ए बी का, फिर इसी तरीके से हमारे पास यहां पे था बी सी का आंसर ये, फिर हमारे पास था सी डी का आंसर ये और फिर हमारे पास है डी ए का आंसर। ये स्टूडेंट्स चारों आंसर्स हमारे पास इक्वल आ चुके हैं। जब चारों इक्वल आ गए तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल है बी सी इज इक्वल है सी डी इज इक्वल है डी ए। यानी चारों साइड्स हमारे पास ऑपोजिट हैं और आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम लिखेंगे ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। डियर स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूं आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, कल इसके रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।